तो कैसे हो सारे के सारे डियर हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डैन का एक्रोबैटिक सिल्की आर्क का पार्ट 2। तो पार्ट 1 का क्या हुआ? तो पार्ट 1 भैया ऊपर आ रही है लिंक, उस लिंक पे आके क्लिक करके तुम पार्ट 1 को देख लेना। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो एक्रोबैटिक सिल्की आर्क है ना, ये जस्ट जो लेटेस्ट एपिसोड आया है ना डैन का एपिसोड 4, जिसके अंदर ओकर उनको उसका नुन्नू मिल चुका है, उससे जस्ट बाद की कहानी है। क्योंकि डैन सीरीज का वन ऑफ दी बेस्ट आर्क है। ये आर्क हमें ये बताता है कि डैन एनिमे हमें सिर्फ हंसा नहीं सकता, रुला भी सकता है। कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम इमोशनल तो होने वाले हो। और तुम्हें यूट्यूब पर एक्रोबैटिक सिल्की आर्क की एक्सप्लेनेशन वीडियो हिंदी के अंदर इससे बढ़िया नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम पहले मेरा पार्ट 1 देखो एक्रोबैटिक सिल्की का, जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे टर्बो ग्रैनी एक कैट में कन्वर्ट हो गई, ओकर उनकी दोनों गेंदें कैसे गायब हो गई, और हमारी न्यू विलन एक्रो सिल्की कौन है। और पार्ट 2 के अंदर एक्रो सिल्की वर्सेस मोमो और ओकर उनकी भयंकर फाइट चलने वाली है। तो जल्दी जाओ उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और बाकी यार तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बढ़िया स्टोरी और इतनी बढ़िया वीडियो को मिस करो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हमारे एक्रोबैटिक सिल्की आर्क के फिनाले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है आयरा, जो कि एक्रो सिल्की को अपनी मम्मी कहकर पुकार रही है। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पर मम्मी जी ने अपनी बच्ची को हवा में उठा रखा। और फिर ओकरन कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और आयरा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ओकरन की इस हाई स्पीड को एक्रो सिल्की डॉज कर लेती है। और जैसे ही ओकरन एक्रो सिल्की पर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, तो एक्रो सिल्की ओकरन को अपने मुंह से पकड़कर खाने लग जाती है। उतने में ही मोमो ओकरन को बचाने की कोशिश करती है थ्रू हर साइकिक पावर्स। थैंक्स टू आयरा जी, मोमो के हाथ बंधे होने के कारण वो अपनी साइकिक पावर्स को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती। और उतने में ही एक्रो सिल्की एक खींच कर लात मारती है और मोमो को साइड में फेंकती है, और एक्रो सिल्की ओकरन को जिंदा निकल जाती है। और फिर एक्रो सिल्की आयरा को बोलती है कि वो 10 साल से भी ज्यादा आयरा का वेट कर रही थी कि कब उसे आयरा वापस देख पाए और वो आयरा से वापस मिल पाए। एक्रो सिल्की आयरा से बोलती है कि वो मॉमी है, और आयरा को ये बात शायद याद नहीं, लेकिन एक्रो सिल्की आयरा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जैसे उस दिन आयरा ने एक्रो सिल्की को मॉमी कहकर बुलाया था, वो सुनकर सिल्की काफी ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में उसे मॉमी कहकर बुलाया था। और वो रोते रोते आयरा से रिक्वेस्ट करती है कि आयरा सिर्फ एक बार उसे वापस मॉमी कहकर पुकारे। और इन मैडम जी को तो लग रहा है कि मोमो और एक्रो सिल्की एक ही प्रजाति के हैं और उनके बीच में ही जंग छिड़ रखी है। और उतने में पता नहीं कहाँ से टर्बो ग्रैनी निकल के आती है, और पता नहीं कहाँ से उसके पास मोमो की फ्रेंड मीको का फोन आ गया है। और वो सर्च करके पता लगाती है, लाल कपड़े, सिल्की बाल और एक्रोबैटिक्स, ये तो एक्रोबैटिक सिल्की है। तो मोमो बोलती है कि तू योगाई होगी, इसके बारे में नहीं जानती। अरे बिटिया, एक नई नवेली थर्ड रेट योगाई को जान के मैं क्या करूंगी? मैं ऑनर्ड वन हूँ, मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर का इस दुनिया से नाम निशान मिटा के रख दूंगी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को, अबे पगले तुझे पता भी है कि तू किस किस को खाई जा रही है। और फिर एक्रो सिल्की मोमो पर ही चढ़ जाती है और वो कहती है कि मोमो की वजह से ही आयरा को गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को बड़ा बुरा कहा, क्योंकि उसकी बच्ची कभी भी उसे मॉन्स्टर नहीं बोलेगी। एंड फिर मोमो फटाफट से टर्बो ग्रैनी को उसके हाथ खोलने को बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत वीक होने के कारण उसकी रस्सियां नहीं खोल पाती। लेकिन उतने में ही एक्रो सिल्की अपने बालों का यूज करके मोमो को गले से उठा लेती है और मोमो को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा घुमा के फेंक कर मारती है और अपने एक्रोबैटिक्स वाले स्टांस में खड़ी हो जाती है। और एक्रो सिल्की बोलती है कि वो मोमो की जान बख्श देगी, बस मोमो को उसे मॉमी कहकर पुकारना होगा। तो फिर यार ऑब्वियसली हमारी मोमो बड़े प्यार से उसे बोलती है यू, और फिर वो मोमो को भी निकल जाती है। ओए थर्ड रेट योगाई, उस लड़के को वापस दे दे, मैं तुझसे काफी उच्ची लेवल पर हूँ। तुझे पता है कि मने की नेको के पास शक्तियाँ होती हैं अच्छी चीजों को समन करने की, और तो इस वक्त अपने बाल चबा रही है। वो सामान जो वो घोड़ी लाई थी वो एक लाइटर था, और मोमो या फिर उस लड़की ने अंदर से बैठे बैठे उस लाइटर से तुम्हारे बालों में आग लगा दी। उस लड़की का यहाँ पर सामान लाना और तुम्हारा बाल चबाना, ये दोनों कोइंसिडेंसेस हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर हो ना, उन कोइंसिडेंस को पत्थर की लकीर बना देता है बिटिया। रेस्क्यू सक्सेसफुल। तो यार चलो, मोमो ओकरन एक्रो सिल्की के मुंह से तो बाहर निकल चुके हैं, अब तुम अपना भी हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मोमो और ओकरन एक्रो सिल्की को हराने वाले हैं। पर एक्रोबैटिक सिल्की के सारे बाल जल रहे होते हैं और वो ओकरन और मोमो पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आखिर कैसे इन लोगों ने उससे आयरा को छीन लिया। और फिर वो इनको मारने के इनके पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में ज्यादा सामान होने के कारण मोमो और ओकरन ज्यादा तेज नहीं भाग पाते
जाते और एक्रोबैटिक सिल्की अपने एक्रोबैटिक्स का यूज करके इन दोनों तक कॉट अप कर लेती है और मोमो को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। और जैसे जैसे एक्रोबैटिक सिल्की आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बालों के अंदर बड़े ऑब्जेक्ट सकिन होते जाते हैं और फिर वो ओकर उन तक कॉट अप कर लेती है और वो ओकर उनको एक जोर की लात मारकर साइड में कर देती है। और जैसे ही सिल्की आयरा को वापस उठाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो और मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके बाल उन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में उलझ चुके हैं जिसकी वजह से वो और आगे नहीं बढ़ पा रही है। बढ़िया करो करुण, डर के भागना कोई तुझसे सीखे। चलो थोड़ी सांस तो मिली। जानवरों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आया से वो वापिस छूटने की कोशिश कर रही है। इसको तो मैं बताती हूँ। मेरे सुंदर पैरों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब अगर इसको मजा चकाने का समय आ गया। मजा चकाए कैसे? क्योंकि उस एलियन के सामने मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर पाई थी और इसलिए मैंने उसकी उंगलियां एक ही बारी में काट डाली। लेकिन जब बारी आई बाउंड स्पिरिट के सामने लड़ने की तो उससे दूर भागने के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं पाया। मैंने अभी तक किसी को इंटेंशनली अटैक नहीं करा है। और ये बात तू अब रियलाइज कर रहा है। जल्दी से उसे एक लात मारना। और लात कैसे मारनी, जैसे सॉकर बॉल को मारते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहा है? जो करना है जल्दी कर। अरे जल्दी कर, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती। अरे यार, जितना मैंने सोचा था तेरी पावर्स तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तूने मेरी पावर यूज करके सिर्फ इतना सा कर पाया? अरे चोमू, मैं थक गया हूँ। अब ग्रैंडमा को बुला के इसका एक्सोर्सिज्म करवा दे क्या? हाँ, ऐसी थर्ड रेट योकाई ने मेरा अटैक खाया है। अब वो काफी समय के लिए अपनी स्पिरिट्स पावर यूज नहीं कर सकती है। इस लड़की के पास है ना वो करुण की गेंद? हाँ। अरे यार मेरा हाथ तो खोल दो। तुम्हारे पास इधर नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। ये सब इस गधी की वजह से हुआ है। पता नहीं एक्रो सिल्की का इसके साथ क्या लेना देना है। ओए मामा, मिल गई? ये रही। चलो, एक तो गेंद मिली तेरी। अरे ऐसे मत बोलिए जी, मुझे शर्म आती है। अरे भाई लोग, मेरी बात तो सुनो। बता तो है, बड़ा दुख हो रहा है, बट शी इज डेड। मर गई? अबे क्या मजाक चल रहा है क्या? आखिर ये कैसे? अगर किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन को कोई योगा ही निकल जाए तो डेथ तो गारंटी होती है भाई। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? जिन लोगों के पास साइकिक पावर्स है और मेरी पावर्स है वही ऐसी चीजों को सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आया तुम दोनों को? और फिर मोमो करुण आयरा को कार्डियक मसाज देने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं हो रहा होता है। लेकिन फिर उतने में ही पीछे से एक्रो सिल्की चल कर आती है। वो बोलती है कि आयरा इन चीजों से वापस नहीं आएगी, बट वो बोलती है आई नो अ बेटर वे, कि वो आयरा को अपनी ऑरा देगी। सिल्की कहती है कि ऑरा एक बैटरी की तरह होता है लिविंग थिंग्स के लिए, और अगर बैटरी भी नहीं होगी तो मोटर भी नहीं चलेगी। और वो कहती है कि वो आयरा की जाती हुई ऑरा को अपनी ऑरा से रिप्लेनिश करेगी। तेरे पे कैसे भरोसा कर ले हम? और वैसे भी मुझे तो लग रहा है तू उसे वापस खा जाएगी। क्या? अब देखो मैं किसी को नहीं खाऊंगी। और अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इससे मेरा सर फाड़ देना। वो सच कह रही है। नो ऑरा नो छोरा, छोरा क्या लड़की। और अगर तूने कोई दूसरी चाल चली तो मैं तुझमें वापस से बैठ जाऊंगा। लेकिन उस गधेड़ी की ऑरा को तेरी ऑरा से कैसे रिप्लेनिश करेगी? तुम्हें अपनी साइकिल पावर्स का यूज करके मेरी और आयरा की ऑरा को बांधना होगा, जैसे कि दो केबल जुड़े हों। तो हो जाए। अरे मेरा बच्चा, अरे तुम अरे ऐसी बारी में सीख गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभी भी पूरे पैसा जमा नहीं हुआ है। अरे मेरा बच्चा, चलो खाना खाते हैं। अरे तुम तो एक ही बारी में सीख गई। अभी भी थोड़े पैसे बच रहे हैं। मेरी बच्ची को छोड़, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे। हर एक चीज के लिए शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने कुछ तो खोया है, कोई तो अपना। आखिर ऐसा क्या खोया है मैंने?
मम्मी, अले आप तो। आयरा, मेरा हाथ छोड़ के तुम कहाँ भाग गई थी? मुझे लगा कि वो मम्मी है। वो अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन पापा, मम्मी कहाँ गई है? बेटा, वो हमसे काफी दूर है। वो कब वापस आएंगी? बहुत टाइम तक नहीं। इसलिए तो मेरी बच्ची, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि जब वो एक दिन वापस आएंगी तो वो तुम्हें देखकर कितना प्राउड फील करेंगी। ओके, मैं जलूल ऐसा बच्चा बनूंगा जिसको देखकर मम्मी प्राउड फील करे। मेरी बच्ची कहाँ है? आयरा? अरे हाँ, मैं तो आयरा की माँ हूँ। मुझे उसे बचाना होगा ताकि और कोई उसे हार्म ना कर पाए। मेरी आयरा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मोमो, तुम रो क्यों रही हो? शायद इसने ही कुछ करा होगा। रुक जाओ प्लीज। आयरा, मुझे माफ कर दो आयरा। एक तरफ तुम्हें बचाने की कसम खाई और दूसरी तरफ तुम्हें ही हानि पहुंचा दी। मैं तो मेरे इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाती और अब मैं एक दानव के अलावा कुछ नहीं हूँ। तो अब मैं ही इन सारी चीजों को खत्म करूंगी। अब ये बिखर क्यों रही है? अरे उसने खुद ने कह दिया है, और तुम्हारी बैटरी होती है, उसके बिना तुम मर जाओगी। और उसके अलावा इसका लगाव तो इस दुनिया से भी बना हुआ है। अभी भी इसकी स्पिरिट पास ऑन भी नहीं हो सकती। तो क्या होगा इसके साथ फिर? अरे ऑब्वियसली नथिंग। शी विल बिकम नथिंग। उसका अस्तित्व पूरी तरीके से मिट जाएगा और लिविंग हो या डेड, ऐसा एक भी नहीं होगा जो कि उसे याद रखे। ऐसी भी कोई लाइफ होती है? इसके होने पर भी वैसे क्या फर्क आना था? नहीं नहीं, ये तो बहुत क्रूअल है। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते पास ऑन होने में? कुछ भी बोल जाओ। उसका पास ऑन होना या ना होना उसकी स्पिरिट पर ही निर्भर करता है। इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे कपड़े खरीदना चाहती थी। मुझे तुम्हारे साथ और खेलना चाहिए था। मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। अगर तुम मेरी बच्ची नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी और खुशहाल होती। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मॉमी, आई लव यू। वो वाला देखो। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी आपने ही मुझे दी है। मैं आपको नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। प्लीज लेट देम लिव समवेयर वेयर नो वन विल हर्ट देम। लेट देम लिव हैप्पीली इन अ काइंड वर्ल्ड। तो इसी के साथ डैन डैन का एक्रोबैटिक सिल्की आर्क समाप्त होता है। और लिटरली इस आर्क को पढ़ने के बाद मेरे आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन जो रिस्पेक्ट थी एक्रोबैटिक सिल्की जी के लिए वो बहुत उच्च लेवल पर चली गई। इसलिए मैंने सोचा कि एक्रोबैटिक सिल्की जी को ट्रिब्यूट देने के लिए क्यों ना इसमें फीमेल वॉइस भी ऐड करी जाए और साथ ही में वीडियो पे थोड़ा अच्छे से क्लीन वर्क भी करा जाए। और बाकी वीडियो के एंड में तो क्या ही बोलो यार, मतलब एम तो क्या ही रखी इस वीडियो का। जितना हो सके उतना लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और तुम्हारे पर्सनल ओपिनियंस भी तुम लोग कमेंट में शेयर करना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। थोड़ा डिफिकल्ट एम रखते हैं लेकिन शायद से वो पूरा हो सकता है। 5000 व्यूज और इस वीडियो से 1900 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना। और अगर ये टास्क कंप्लीट होता है तो मैं लिटरली तुम लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए ये एम तुम पूरा करो और बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय गाइस।